हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज हम लोग बात करेंगे लेजर लाइंस के बारे में। पर बात करने से पहले एक बार मैं आप लोगों को पहले की चीज़ें रिकॉल करा देता हूँ, सो दैट अगर हमारी ये वीडियो कोई फर्स्ट टाइम देख रहा है तो उसको भी कुछ चीज़ें रिलेटेबल लगे। ठीक है, तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग स्टार्टिंग में क्या देखे थे। ये हम लोगों ने स्टाफ देखा था कि 5 लाइंस होती है, पाँचों का हम लोग नाम रख लिए थे, L1 L2 L3 L4, और स्पेसेस के हम लोग नाम रख लिए थे S1 S2 S3 S4। फिर टाइप्स ऑफ क्लेफ्स की हमने बात की थी, ट्रेबल एंड बेस क्लेफ, और कुछ लेजर लाइंस के बारे में यहाँ हम लोगों ने बात की थी। फिर उसके बाद थर्ड वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि उन लाइंस के रियल में नेम क्या होते हैं जब हम लोग लोकेट कर देते हैं क्लेफ को। ठीक है, तो कुछ ट्रिक्स मैंने बता दी थी लाइंस को याद करने के लिए, कुछ ट्रिक हमने डिस्कस किया था स्पेसेस को याद करने के लिए। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे लेजर लाइंस के बारे में। तो चलो, लेजर लाइंस को आप लोग ये स्पेलिंग भी लिख सकते हो, LEGER भी स्पेलिंग यूज़ कर सकते हो, ये टोटली आप पर डिपेंड करता है। चलो हम लोग पहले ड्रॉ कर लेते हैं सो दैट आप लोगों के लिए ये और इजी हो जाए समझने के लिए। थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन एंड फिफ्थ लाइन। गाइस, मैं फिर से आप लोगों को बता देता हूँ कि स्टाफ नोटेशंस जो होती हैं वो यूनिवर्सल इन नेचर है। ये किसी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट के लिए नहीं होता, ये यूनिवर्सल होता है। आप इसको कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन हम लोग देखेंगे मेनली गिटार और पियानो के टर्म्स में ही, या फिर आप कह सकते हो गिटार ही, क्योंकि मैं मेनली गिटार और पियानो ही प्ले करता हूँ। तो चलो आप ये देखो, ऐसे पहले हम लोग क्लेफ ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, आप लोग को याद होगा कि लास्ट टाइम हम लोगों ने यहाँ देखा था, ये डी था सबसे लास्ट में, और यहाँ सबसे ऊपर में जी था। सबसे लास्ट में डी था और सबसे ऊपर में जी था। पहले हम लोग इसको नोट कर लेते हैं वहाँ पर, सो दैट मैं आगे आप लोगों को समझा सकूँ। यहाँ पर जी हो गया, यहाँ पर डी हो गया। अब आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सबसे पहले यहाँ पर 6 लाइंस ड्रॉ करनी होगी। 1 2 3 4 5 6, दोनों साइड आप ड्रॉ कर लो, मैं एक एक करके ही समझाऊंगा आपको। सबसे पहले हम लोग नीचे देख लेते हैं। ठीक है, तो उसके यहाँ 5 ड्रॉ कर दो, फिर यहाँ 4, आई थिंक 4 इज़ इनफ, पर आप थर्ड तक भी ड्रॉ कर सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू। ठीक है, जब हम लोगों ने देखा था तो यहाँ पर हम लोग जी नोट देखे थे, फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था यहाँ पर F, और उसके बाद लाइन 1 जो थी वो आपकी E थी। इसका मतलब ये ऊपर में जो था वो नीचे जा रहा है। ठीक है, ऑर्डर नीचे वाला है, तो मतलब ये D है, तो D के अगर नीचे जाएगा तो ये नीचे D के बाद आपका आएगा C B A G F E, क्योंकि हमने बताया था A से लेकर G तक के ही है। ठीक है, अब D यहाँ पर है, अब हम आगे बात कर रहे हैं। D यहाँ है तो C जो होगा, मतलब D से जस्ट एक पहले वाला, वो लाइन पर होगा। ठीक, D यहाँ है तो C लाइन पर होगा। अब C लाइन पर है तो हमारा जो B होगा वो लाइन के जस्ट नीचे होगा। ठीक, अब हम लोग देखेंगे B लाइन पर नहीं है। ठीक है, B लाइन पर नहीं है तो जो B के नेक्स्ट आएगा, मतलब B के एक पहले जो आएगा वो लाइन पर होगा, यानी कि A। ठीक, A अब आपका लाइन पर है। अब A से एक जो पहले, A के एक जो पहले रहेगा, मतलब आपको याद होगा मैं आपको बताया था यहाँ पीछे कि A से लेकर G तक के होते हैं। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ, फिर यहाँ से लेकर यहाँ, ये वापस से अपना सर्कुलर मोशन चलता रहेगा। ठीक, अब A के बाद G हो जाएगा यहाँ लाइन के बीच में। ठीक, अब G के बाद वापस से F, क्योंकि हम लोग पीछे जा रहे हैं। ठीक है, G के बाद वापस से F। अब F के पहले क्या आता है, F के पहले आता है यहाँ E। ठीक, अभी हम लोग को मैंने आपको बताया था ये जो लाइन 1 है, जिसको हम लोग यहाँ पर जो हम लोग नोट ड्रॉ होता है उसको हम लोग ई बोलते हैं, ये आपको याद होगा, यहाँ मैंने पीछे करवाया था। ठीक है, जब ई नोट के नीचे सुर आते हैं, नीचे के नोट्स आते हैं, तो हम लोग लेजर लाइंस का यूज़ करते हैं।
देखिए ई के नीचे फिर डी आया, फिर सी आ गया, फिर बी, फिर ए, फिर जी, फिर एफ, फिर ई। ठीक है, जब नीचे के नोट्स रहते हैं तब फिर हम लोग यहाँ नीचे में लेजर लाइंस का यूज़ करते हैं। अब क्या होता है, अगर हम लोगों का ये L5 यानी कि आपका ये F, नोट F के ऊपर अगर कोई नोट आ जाए तो जब आप प्ले कर रहे हो या फिर आप सिंगिंग कर रहे हो या फिर कोई भी इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहे हो, मैंने आपको बताया था कि ये यूनिवर्सल इन नेचर होता है। ये किसी भी इंस्ट्रूमेंट पर आप स्टाफ नोटेशन को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपका ये F है, जब F नोट के ऊपर में अगर कोई नोट आता है तो फिर आपको कैसे यूज़ करोगे, तो F के ऊपर आ गया, पहले आप लोग G लिखोगे, फिर उसके बाद 6 लाइंस ड्रॉ करोगे, 1 2 3 4 5 6, फिर उसके बाद और 1 2 3 4 5, फिर उसके बाद एक और 1 2 3 4। ठीक है, आप चाहो तो एक और कर सकते हो 1 2 3। आई थिंक दैट्स इनफ, इससे हाई नहीं हो पाएगा, नहीं जाएगा कोई। तो जब हमारे F नोट के ऊपर की कोई नोट्स हम लोगों को प्ले करनी होती है या फिर सिंगिंग के लिए यूज़ करनी पड़ती है, तो फिर हम लोग उसको कैसे नोट करेंगे, उसको कैसे लिखा जाएगा, वो पे हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, अब आप लोग को मैंने बताया था कि A से लेकर G तक के ही नोट्स हम लोग नॉर्मली देखते हैं। ठीक है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में। तो अब G के बाद क्या आता है, G के बाद आता है आपका A। तो हमने आपको जैसे यहाँ D के बाद का बताया था कि D के पहले जो आता है वो C, वो लाइन पर रहता है, वैसे G के बाद वाला जो रहेगा वो यहाँ लाइन पर रहेगा, मतलब A लाइन पर रहेगा। ठीक, अब A लाइन पे रहेगा तो उसके नेक्स्ट वाला यहाँ B रहेगा विदाउट लाइन पे। अब B रहेगा, देखिए एक एक अपस्टेयर ये चलता जा रहा है। ठीक है, अब B यहाँ विदाउट लाइन पे है तो C जो होगा वो लाइन पे हो जाएगा। ठीक, अब जब C लाइन पर है तो इसके बाद वाला जो D होगा वो विदाउट लाइन हो जाएगा। अब ये D जो है विदाउट लाइन है तो फिर जो E है वो लाइन पे हो जाएगा। अब E लाइन पर है तो यहाँ पर जो F है वो हो जाएगा विदाउट लाइन पे। गाइस, तो ये सिंपल सी चीज़ें हैं, आप लोगों को बस ये ऑर्डर याद रखना पड़ेगा। G के बाद फिर A जो है वो लाइन पर आ जाएगा। ठीक है, अब A के बाद जो होगा, देखिए A लाइन पर है तो B विदाउट लाइन आ जाएगा। ठीक, B विदाउट लाइन है तो C आ जाएगा लाइन पर, C लाइन पर है तो D आ जाएगा विदाउट लाइन, D विदाउट लाइन है तो E आ जाएगा लाइन पर, E लाइन पर है तो F आ जाएगा विदाउट लाइन। मतलब अल्टरनेट चलेगा, एक लाइन पर रहेगा, एक लाइन पर नहीं रहेगा, एक लाइन पर रहेगा और एक लाइन पर नहीं रहेगा। इस टाइप का आपको याद रखना होगा। देखिए, ऊपर के नोट्स जब आ जाते हैं हमारे सिंगिंग या फिर इंस्ट्रूमेंट वगैरह प्ले करते समय तो हम लोग उसको ऐसे देखते हैं। ठीक, और जब नीचे के नोट्स आ जाते हैं, मतलब लो नोट्स आ जाते हैं, हाई नोट के लिए ये, लो नोट के लिए ये, जब लो नोट के लिए आ जाते हैं तो उसको फिर हम लोग ऐसे लिखते हैं। ठीक है, आपको देखो मेन चीज़ ये याद रखनी है, ये चीज़ याद रखनी है ये, और आपको ये ट्रिक्स वगैरह याद रखनी है सो दैट आपको कभी कुछ मतलब जानना हो कि हाँ किस नोट पर सॉन्ग प्ले हो रहा है तो आपको तुरंत चीज़ें याद रहें। और ये मैंने इसलिए बता दिया, वैसे तो ये इतना यूज़ नहीं आता, लेकिन हाँ मैंने नॉलेज के लिए बता दिया सो दैट आप लोगों को कभी इसकी नीड पड़े तो फिर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ये लो नोट्स के लिए और ये हाई नोट्स के लिए। तो गाइज़, ये इतनी सी चीज़ें थी। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से इसका नोट्स बना लेना, और अगर आप लोगों को ना समझ में आए तो आप एक बार वीडियो दोबारा से देखना। तो ठीक है, सभी लोग अपना अच्छे से ध्यान रखो और आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करो और आपकी गिटार की प्रैक्टिस टॉप पर रहे। थैंक यू। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रिंस कुशवाहा और आज हम लोग करेंगे लेसन नंबर 5 स्टाफ नोटेशंस का। अब तक हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें देख चुकी हैं। लास्ट लेसन की कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को एक बार रिकॉल करवा देता हूँ सो दैट आप आने वाली इंफॉर्मेशन को रिलेट कर सकें। हम लोगों ने बात किया था जब गिटार के नोट्स स्टाफ नोटेशंस के अकॉर्डिंग पूरे फुलफिल नहीं हो पाते तो फिर हम लोग लेजर नोट्स का यूज़ करते हैं हाई और लो के बेसिस पर। ठीक है,
आज हम बात करेंगे कि जैसे ये ट्रेबल क्लेफ के अकॉर्डिंग हम लोग ऐसे अगर ड्रॉ करते हैं तो फिर जब हम लोग ड्रॉ करेंगे बेस क्लेफ पर तो वो इससे कैसे रिलेट करेगा। मतलब वैसे तो आपको ये गिटार प्लेइंग में ज़्यादा काम नहीं आएगा, ये आपको मेनली काम आएगा, आपको पियानो प्लेइंग में आपको काम आएगा। जैसे मैंने आपको बताया था, लेफ्ट हैंड के लिए आपका बेस क्लेफ और राइट हैंड के लिए आपका ट्रेबल क्लेफ। तो अब देखते हैं, जैसे हम यहाँ देख रहे हैं EFGABCDEFG, ये सीरीज तो आपको याद होगी। हम लोगों ने लास्ट क्लास में इसके बारे में डिस्कशन किया था कि कैसे लेजर लाइंस पर हम लोग इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, अब बेस क्लेफ में देख लेते हैं EFGABCDEFG। ठीक है, आपका सीरीज वैसा ही चल रहा है, ए से जी वाला ही, लेकिन आपको एक चीज ध्यान देनी होगी। आपका ये जो डिवाइड है, देखिए CDEFG, मतलब C से ये रहा आपका C, ठीक है, और यहां पर आपका C, ठीक है। DEFG, ये DEFG आपका के लाइंस में आ जा रहे हैं, ठीक है, और इधर जो DEFG है वो आपके लेजर लाइंस में आ जा रहे हैं। ठीक, तो आपका एक पेयर ये बनेगा, देखते जाइए दोनों में CDEFG, और दूसरा क्या है, ऊपर ट्रेबल क्लेफ में आप देखेंगे EFGAB, ये आपका ये सब लेजर लाइंस में आ रहा है। ठीक है, और इधर देखेंगे आप EFGAB, ये आपका लाइंस में आ रहे हैं। तो ये दूसरा पेयर आपका ये बन जाएगा। देखिए, मेरा बेसिकली ये मोटिव था, ये आपकी गिटार प्लेइंग में काम नहीं आएगा, आपके पियानो प्लेइंग में काम आएगा। लेकिन अगर आप बैंड परफॉर्मेंस करते हो, ठीक है, तो अगर आप जैमिंग वगैरह या फिर प्रैक्टिस वगैरह कुछ करते हो तो आप लोगों को ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि आपका जो कंपेनियन रहेगा वो आपके साथ जब कोलैब करेगा तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर आप गिटारिस्ट हो और आप उसको अपने नोट समझा रहे हो तो फिर आप उसको बता सको कि हाँ, हाई लेना है कि लो लेना है, कौन सा नोट लेना है। देखिए, नॉर्मली गिटार में हम लोग ट्रेबल क्लेफ ही यूज़ करते हैं क्योंकि ये हाई भी होता है। ठीक है, गिटार में जो नोट्स होते हैं वो एक ऑक्टेव हाई होते हैं, आपको ये चीज़ें समझनी होगी। और जब पियानो हम लोग प्ले करते हैं, आपको बताया था मैंने, लेफ्ट हैंड से ये और राइट हैंड से ये, मतलब पियानो में हमारा लो नोट और हाई नोट दोनों हम लोग साथ में लेके चलते हैं, लेकिन गिटार में सिर्फ और सिर्फ हाई नोट लेके चलते हैं। तो ये सब चीज़ों को आप लोगों को समझना होगा। लेजर लाइंस में कैसे पुट किया और लाइंस में कैसे पुट किया, ये मैं आप लोग को पहले ही बता चुका हूँ। आज के लेसन में हम लोगों ने देखा है बेस क्लेफ में इसको कैसे पुट कर। ठीक है, ये आपसे आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। अब तक ये जो आप सारा कुछ देख रहे हो, ABCDEFG, इससे पहले जो भी हम लोगों ने चीज़ें डिस्कस की थी, ABCDEFG, ये यहाँ पर जो हम लोगों ने नाम रखे हैं, ये सब आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। ये सब मैंने आपको समझाने के लिए किया है। स्टार्टिंग में देखिए, स्टार्टिंग में मैंने स्टार्ट किया था 1 2 3 4 5 लाइंस का ये नाम रखा था, आपको याद होगा, L1 L2 L3 L4 L5। फिर उसके बाद हम लोग अल्फाबेट्स पे आए, ABCDEF। अब हम लोग नेक्स्ट लेसन में बात करेंगे आपके ये कुछ डायग्राम्स के लिए, जैसे आप लोगों ने ये देखे होंगे। ठीक, इसको कहते हैं फ्लैग्स, या फिर आप लोगों ने ऐसा कुछ देखा होगा। ठीक, इस टाइप का कुछ देखा होगा। तो आगे फ्यूचर की वीडियोस में हम लोग इन सब चीज़ों की बात करेंगे। अगर आप लोग अब तक पीछे की सारी वीडियोस नहीं देखे हो तो आपको आगे की चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। लेसन 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, एंड देन ये आज का 5, ये सब चीज़ों की आपको प्रॉपर नोट्स बनाने होंगे, सो दैट आप चीज़ों को रिलेट कर सके और अच्छे से स्टाफ नोटेशंस को अपना कंप्लीट कर सके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। और हाँ, मैं इसमें काफ़ी चीज़ें काफ़ी बार रिपीट कर रहा हूँ। मेरा एक्चुअली मेन मोटिव ये है कि जब आप इस वीडियो से निकलो तो आधी चीज़ें आपकी पहले ही क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आप सभी अपना ध्यान रखिएगा और हमारी वीडियोस के साथ अपने गिटार प्रैक्टिस को टॉप पर रखिएगा। थैंक यू सो मच।